स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलोजी में। आज हम विज्ञान कक्षा 8 की चैप्टर नंबर 6 है, नाम है दहन और ज्वाला। इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दहन की परिस्थितियाँ की सूची बनाइए। तो इसमें बताना है कि ईंधन की आवश्यकता होती है दहन में, और वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और उपजलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसके आसपास के वातावरण में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला है लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है, वायु में प्रदूषण उत्पन्न होता है। घरों में काम आने वाले जो एक ईंधन है उसमें कौन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, और ये है सीएनजी भी होता है द्रवित, उसमें लिक्विड वही आती है एलपीजी। और घरों में तो ऐसे सीएनजी काम आएगी। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके प्रज्वलन तापमान तक गर्म करना आवश्यक होता है, तब जाके वो जलता है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जो पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की। नेक्स्ट है कि समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो जैसे सीएनजी होती है वह गैस एक स्वच्छ ईंधन है, और पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन की तरह हानिकारक जो गैसें होती है उसको उत्पन्न कम करती है, उनकी मात्रा में कम उत्पन्न करती तो है लेकिन कम उत्पन्न करती है। नेक्स्ट एक कारण बताना है। तो पहला है कि विद्युत उपकरण से संबंध, आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि बिजली जो करंट का अच्छा फ्लो करती है, जिसे आग बुझाने के लिए इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें झटका भी लग सकता है बुझाने वाले को, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। क्यों, कैसे बताना है। लकड़ी की तुलना में एलपीजी का अच्छा ईंधन है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सस्ता भी। ये जलने पर जो मध्यम दर से आसानी के साथ जल जाता है, और इससे जो प्रदूषण है वो भी कम होता है। नेक्स्ट है कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के जो चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। कारण बताना है। कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम का टुकड़ा जो उसके चारों ओर से कागज़ लपेटने पर वो आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि कागज़ का प्रज्वलन ताप में वो कम है, जबकि एल्यूमिनियम से लिपट जाने के बाद वो उसका जो तापमान है वो उसमें वृद्धि हो जाती है उसकी तुलना में। नेक्स्ट बताना है आपको ईंधन के ऊष्मीय मान को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम के एल प्रति केजी के मान को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है कि समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो CO2 ऑक्सीजन की तुलना में जो भारी गैस होती है इस तरीके से, जिसके कारण क्या होता है कि आग को कंबल की तरीके से ढक लेती है, और ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क कट जाता है, जिससे आग को नियंत्रण करने में फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट है कि हरी पत्तियों को ढेर में जलाना कठिन होता है, जबकि सूखी पत्तियों को जलाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि हरी पत्तियाँ जो तुलना में सूखी पत्तियों का जो प्रज्वलन ताप है, जलने का जो तापमान है वो कम होता है, इसलिए वो सूखी पत्तियां जल्दी जल जाती हैं, जबकि गीली पत्तियों को जलाने में परेशानी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकाल ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। स्वर्णकाल ज्वाला के जो बाहरी क्षेत्र का प्रयोग करते हैं ताकि वो जो सोना व चांदी होती है वो पिघल जाए। नेक्स्ट है कि एक प्रयोग में 4.5 किलो 4.5 किलो ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा 180 किलो जूल तथा ईंधन का तापीय मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको बता रखा है कि इस प्रकार से 1,80,000 किलो जूल प्रति 4.5 kg। तो इसको उसमें भाग लगाना है, क्योंकि उसका मान होता है कि उत्पन्न उष्मा बटे हुए उसमें उपयोग किया गया ईंधन कितना उपयोग किया गया। तो उसका उसमें मान ये आ गया आपके सामने 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। इतनी उसमें प्रज्वलन ताप की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट है कि क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, इसकी विवेचन करनी है। तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया के दौरान गर्मी भी उत्पन्न होती है। जंग लगने से क्या होता है कि दौरान गर्मी नहीं निकलती है, जबकि लोहे की जो परत है उसके ऊपर एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो ये इसलिए यह धीमा प्रक्रम है, धीमा दहन प्रक्रम है। दहन तो कह सकते हैं उसको, लेकिन धीमा दहन प्रक्रम है। नेक्स्ट है कि अबिदा और रमेश ने एक प्रयोग में किया, जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया, और उसमें अबिदा ने बीकर में मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, और रमेश ने बीकर के ज्वाला के सबसे बाहरी पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। तो रमेश का पानी तेज़ी से गर्म होगा, क्योंकि क्या होगा कि क्योंकि आग का जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। जैसे आग की लो होती है इस प्रकार से, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इस वाले हिस्से में गर्मी कम रहती है, क्योंकि ये नज़दीक रहता है इस बर्नर के, जबकि यहाँ वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो इस प्रकार से आपको इसको समझ लेना है। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर देखें, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।